तो क्या बताते हैं कि एक समय मार्कंडेय ऋषि, देखो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि जो भी जैसी साधना करा, कोई ब्रह्म साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई हठ योग करता है, कोई तपस्या करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पांव फिरना, इसी को मोक्ष मान रहा है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक मानते हैं। पाप नाशक मीन मोक्षदायक, पाप नाश होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा। इसी प्रकार मार्कंडेय ऋषि उसी कैटेगरी का था। उसने ब्रह्म साधना को सर्वोत्तम मान रखा था। इन ऋषियों को ब्रह्म से ऊपर ज्ञान नहीं था, तो फिर भी उसने घोर तप कर रहा था बंगाल की खाड़ी में। अब जो स्वर्ग का राजा बनता है वो बहुत ज्यादा या तो कोई पुण्य धर्म कर रखे हो, यज्ञ 100 यज्ञ करनी पड़ती है उसको, 100 मन देसी घी उसमें एक बार में लगाना होता है। उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती हैं कि 100 यज्ञ करे तब तक वो कोई कंडीशन नहीं फेल होनी चाहिए। यदि उसकी कोई भी वह कंडीशन भंग होगी तो वो फिर नए सिरे से करनी पड़ती है। ऐसी उसमें बहुत भयंकर मर्यादाएं हैं। और दूसरी प्रकार से इंद्र बनता है तप करके, और उस तप के दौरान यदि उसका तप भंग हो जाता है, खंड हो जाता है, तो फिर नए सिरे से उसको करना पड़ता है। और जो इंद्र की पदवी पर इंद्र बैठा है, स्वर्ग का राजा, उसको एक इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में यदि कोई अन्य प्राणी ने पृथ्वी पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य तप कर ले, या राजनीति है वहां तक चलती है, तो तुझे पद से हटा के बीच में हटा देंगे और उसको वो पद दिया जाएगा। ये तेरी जिम्मेवारी है कि उसको तप नहीं होने देना। ये उसकी मजबूरी बन गई। तो इंद्र राज तो करे है, इसके साथ यह टेंशन साथ रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले जिससे मेरी इंद्र की पदवी भंग हो जाए। जैसे विश्वामित्र लगा था तप करने, उसके पास स्वर्ग से एक उर्वशी भेज दी और पहले उससे शादी करवा ली। एक लड़की होगी, 6 महीने बाद घेर के लड़की ने भाग गई, मेरा काम पूरा हुआ ऋषि जी, संभाल तेरी बेटी ने। तो ये सब इंद्र का जाल है, इस काल का जाल, इस इंद्र ने ये सब कर रखे हैं। इसको सतर्क रहना पड़ता है। इसने सब जगह अपने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं। तो गुप्तचर ने आके बताया कि एक मार्कंडेय नाम के ऋषि बैठे बंगाल की खाड़ी में, बहुत समय से तपस्या कर रहे। इंद्र ने सोचा बड़ा तगड़ा संत है, उर्वशी भेज दी, उसको कुछ सिद्धियां दे दी।